भाई लोग एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। H1B वीजा के लिए अब $1 लाख देने पड़ेंगे, वो भी हर साल। ये $1 लाख एम्प्लॉयर्स को देना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास कौन सा इतने पैसे होते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर इंडियंस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अराउंड 70% लोग इंडिया से आते हैं H1B वीजा पे। पता नहीं लग रहा है यार यूएस की गवर्नमेंट क्या कर रही है। इससे पहले उन्होंने 50% टैरिफ लगाए थे इंडिया के ऊपर, और अब ये फैसला लिया जा रहा है। इस फैसले से तो ऐसा लग रहा है कि जो H1B वीजा है ना, वो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि $1 लाख कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। आप सोच कर देखो, अगर कोई कंपनी है जहाँ पे किसी बंदे को $1.5 लाख पे यहाँ पे बुलाती है, अब $1 लाख उसको और ऊपर से देना पड़ेगा, तो उसका तो खर्चा $2.5 लाख हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक टाइम के लिए है भाई, लोगों एवरी ईयर ये लगेगा। अगर मान के चलो कि 3 साल के लिए कोई कंपनी यहाँ पे बुला रही है किसी बंदे को काम करने के लिए, तो 3 साल का अलग अलग $1-1 लाख देना पड़ेगा। तो कंपनी का खर्चा तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कंपनी इस खर्चे से कैसे बचेगी भाई, ये तो पता नहीं, लेकिन हम इसके बारे में अंदाजा तो लगा ही सकते हैं ना। कंपनी क्या कर सकते हैं, कंपनी ऐसा कर सकती है ना, H1B वीज़ा पे जो जिनको यहाँ पे वो बुलाती हैं उनकी सैलरी कम कर सकती है। अगर मान के चलो किसी बंदे को पहले $1.5 लाख देते थे, हो सकता है कि उसमें से $1 लाख माइनस कर दें, तो $1.5 लाख वाला बंदा सिर्फ $50,000 कमाएगा, और $50,000 से भाई गुजारा नहीं होता यहाँ पे। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को जैसे इतने महंगे महंगे शहर जहाँ पे अपार्टमेंट का खर्चा इतना ज्यादा होता है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मान के चलो कि $4 से $5 पे मिलेगा, तो अपार्टमेंट का खर्चा ही नहीं पूरा होगा। इसी के कारण हो सकता है कि यहाँ पे भी लोग कम आए H1B वीजा पे। तो इंडियंस के लिए तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि अमेरिका की गवर्नमेंट ऐसा करेगी, बट भाई लोगों क्या कर सकते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। हो सकता है कि 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर ये ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इस डिसीजन की वजह से बहुत ही ज़्यादा जॉब शॉर्टेज हो सकती है। $1 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इंडिया के 90 लाख के आसपास बन जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर पता है किसके ऊपर पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनकी स्टडी अभी अभी खत्म हुई थी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो यूएसए जाएंगे, H1B वीज़ा पे काम करेंगे। अब उनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस डिसीजन की वजह से जॉब्स तो क्रिएट होंगी यूएसए में, पर यूएसए के पास ऐसे लोग है भी हैं जो इन जॉब्स को पूरा कर पाएंगे भाई, मेरे को तो नहीं लगता। इस फैसले से ऐसा भी लग रहा है ना कि जैसे अमेरिका दूसरे देशों के लोगों के लिए ना सारे दरवाजे बंद कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।